हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे को स्वागत करते हैं आपके एक नए वीडियो में। यार आज की इस वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम लेके आया हूं आप लोग के सामने, जो कि बोल सकते हो आज का थर्ड प्रॉब्लम है, जिसमें फाइंड करने का हम लोग फाइंड द मिसिंग नंबर। ठीक है, हमारे पास एक एरे दिया हुआ है। वो एरे क्या है मैं आप लोग को बता देता हूँ। जैसे एक एन दिया हुआ है, एन जो है वो नंबर दिया, ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास जो एरे में एलिमेंट होंगे वो 1 से लेके एन के बीच में ही होंगे। उसमें से एक नंबर मिसिंग है, वो फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल एक एरे ले लेते हैं। ठीक है, एक एरे ले लेते हैं। वो एरे क्या है हमारे पास, जैसे हमें दे दिया 1 2 3 एंड 5। ठीक है, 5 हो गया। अब इसमें 4 मतलब मिसिंग आप लोगों को दिख रहा है, 4 मिसिंग है। ठीक है, तो इस नंबर यही फाइंड करें कौन सा नंबर मिसिंग है। तो कैसे फाइंड करते हैं इस केस में, आप लोग बने रहिए, मेरे पास बने रहिए। मैं स्टेप बाय स्टेप करके आप लोग तीनों चीज़ें बताऊंगा, 3 सोल्यूशन बताऊंगा आप लोग को। सबसे पहला सोल्यूशन बताऊंगा ब्रूट फोर्स अप्रोच। ठीक है, सेकेंड जो बताऊंगा वो बेस्ट केस बताऊंगा। थर्ड जो बताऊंगा वो बताऊंगा ऑप्टिमल केस। ठीक है, ऑप्टिमल, ये तीनों केस बताऊंगा। सबसे पहले फर्स्ट अप्रोच डिस्कस करते हैं। बोल सकते हो वो ब्रूट फोर्स अप्रोच है। तो अब ब्रूट फोर्स अप्रोच कैसे सोचोगे सोचो। अब हमारे पास हमें पता है कि एक नंबर एन जो है वो लास्ट हमें पता है एन जो है 5 है, मतलब 1 से लेके 5 तक एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो बना लेते हैं हमारे पास जो है न्यू एरे बना देते। न्यू एरे क्या बोला कि हमारे पास कितने 1 से लेके 5 तक है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये 5 तक एलिमेंट हो गए। अब हमारे पास एक एरे दिया हुआ है, तो क्यों ना हम क्या करें ये एलिमेंट 1 को लें। ठीक है, हमने क्या बोला, अब हम क्या करें ब्रूट फोर्स ले 1 को लें, एक बार एक लूप चलाते हैं, इसको जनरेट करते हैं। अब 1 को लें, 1 को इस एरे में ट्रेवर्स करें। ठीक है, इस एरे में ट्रेवर्स किया पूरा। ये हम अभी के लिए सॉर्टेड है, ये बोल सकते हो अनसॉर्टेड भी हो सकता है। 5 यहाँ हो सकता है, 2 यहाँ हो सकता है, 3 यहाँ हो सकता है, 1 यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, अनसॉर्टेड है। तो फॉर एग्जाम्पल ये सॉर्टेड भी ले लो, अनसॉर्टेड भी हो सकता है। तो 1 आया, 1 इस पूरे एरे में ट्रेवर्स किया। अब क्या 1 मिला? हाँ 1 मिला। ठीक है, 1 मिल गया इसको, चलो बोला 1 मिल गया। अब फिर 2 के पास आया। ठीक है, 2 के पास आया, फिर इस 2 जाएगा पूरे एरे में ट्रेवर्स करेगा। 2 मिला, हाँ बोला हाँ 2 मिला, हाँ बोला हाँ भाई 2 भी मिल गए, 1 भी मिल गया। 3 आया, 3 के पास गया, बोला हाँ 3 भी मिल गया, हमने सर्च किया एरे में, हमें 3 मिल गया। अब 4 आया, 4 क्या हुआ, 4 अगर इस एरे में ट्रेवर्स किया सॉर्टेड, या फिर सेम ले लो इसमें 4 के पास आया, 4 मिला, 4 नहीं मिला हमें। तो क्या हम बोल सकते हैं, अगर 4 नहीं मिला तो क्या हम रिटर्न कर सकते हैं? बोल सकते हैं कि 4 मेरा जो है वो आंसर होगा, तो यही वैल्यू हमें रिटर्न कर देंगे। सिंपल है। ठीक है, अब इसकी एल्गोरिथम सोचते हैं इसमें क्या क्या यूज़ हुआ होगा। ठीक है, इसमें क्या क्या लगा होगा। देखो एक लूप चलाएंगे हम लोग फॉर 1 से लेके कहाँ तक, एन तक चलेगी। ठीक है, ये क्यों, ये नंबर जनरेट कर दिया। ठीक है, ये नंबर जनरेट कर दिया। और उसके बाद क्या होगा, एक हाँ ये नंबर जनरेट किया, फिर एक लूप चली होगी। क्या, किस लिए इसके लिए। ठीक है, ये चेक करने के लिए यहाँ पे एक लूप चली होगी। ठीक है, मतलब एक कंडीशन लगी होगी, एक कंडीशन लिखी होगी, क्या ये आई जो है ये आई को पिक किया, मतलब यहाँ से 1 पिक किया होगा। अब इस एक पूरे लूप चली होगी, फॉर लूप चली होगी इस पूरे एरे में, कहाँ तक चली होगी, 0 से लेके n-1 तक चली होगी। ठीक है, n-1 तक चली होगी इस एरे में, और सर्च किया होगा क्या मेरा जो आई है, क्या ये आई इसके इक्वल है, इससे इक्वल, हाँ इक्वल मिल गया। ठीक है, नहीं मिला, अगर इक्वल नहीं मिला जो इक्वल नहीं मिला तो रिटर्न कर दो ये वाली आई, यही वैल्यू, क्योंकि एक आई के लिए सारा एलिमेंट ट्रेवर्स कर रहा है। फिर यहाँ पे आई 2 होगा, 2 के लिए, 3 के लिए, तो ये एरे रिटर्न कर दो। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो बोल सकते हो बिग O ऑफ n² लगी, क्योंकि 2 लूप चल रही है, नेक्स्टेड लूप चल रही है। ठीक है, काइंड ऑफ n² लग गई। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो O ऑफ 1 लगी। इंप्लीमेंट करते हैं इसको, इंप्लीमेंट करके देखते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी। हमने क्या बोला कि भाई तुम क्या करो, एक लूप चला दो फॉर आई इन रेंज। ठीक है, रेंज कहाँ स्टार्ट, 1 से स्टार्ट करो, कहाँ तक, n+1 तक। आप लोग समझ गए कि n+1 क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना, 1 से लेके n कितना है, 5 है। हमें पता लूप एक कम तक चलते, अगर 4 लिखते थे क्योंकि वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट करते थे, n+1 तक चला दिया। अब हमें क्या लिखा, हमने बोला इफ़ जो मेरा आई है कि इफ़ आई नॉट इन किसमें, एरे में। ठीक है, क्योंकि वही चेक कर, अगर एरे में मेरा जो है यही चेक करें ना कि ये एलिमेंट, मतलब क्या हुआ, हमने क्या बोला कि आई जो है, आई अगर देखो 4 उठाया, 4 क्या इसमें नहीं है, हाँ अगर 4 नहीं है तो वो 4 को रिटर्न कर दो, वही है ना। अगर 4 नहीं है तो क्या रिटर्न कर दो, हमारे आई को तुम रिटर्न कर दो। ठीक है, आई को क्या कर दो, रिटर्न कर दो, बस सिंपल है। अगर इसको कंपाइल करते हैं तो कंपाइल भी हो जाएगा, और बोल सकते हैं काइंड ऑफ ये n² ही लगी। ठीक है, और इसको देख सकते हो सक्सेसफुल कंपाइल हो गया। अब इसको सबमिट पे क्लिक करते, क्या ये सबमिट होगा, अब डेफिनेटली n² लगी, तो मोस्ट में भी टाइम लिमिट एक्सीड कर सकता है, डेफिनेटली टाइम लिमिट एक्सीड कर गया। तो इसको और ऑप्टिमाइज करने की तरफ सोचते हैं। ठीक है, इसको और ऑप्टिमाइज सोचते हैं। इसको और ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली n² लगी, तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत कर सकते हैं, n log n में कर सकते हैं, और बेस्ट केस सोचेंगे n में कर सकते हैं, और बेस्ट केस सोचेंगे log n में भी कर सकते हैं। ठीक है,
और बहुत कुछ सोचेंगे ओ ऑफ एन में कर सकते हैं, एक्स्ट्रा स्पेस लेके कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सोचो कि चलो मैं बताता हूँ, हैश मैप यूज़ करते हैं। हैश मैप बोल सकते हो नहीं, एक क्या बोलते हैं, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज़ करते हैं, वेरिएबल नहीं, एक लिस्ट बना देते हैं, लिस्ट ऑफ एरे बना देते हैं। हैश मैप भी बोल सकते हो, हैश सेट बोल सकते हो, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, एक बना देते हैं जिसमें होगा मेरा, ये कहाँ तक होगा, ये कहाँ तक होगा, ये कितना है, एरे का एन मेरा कितना है, एन 5 है। तो क्या ये 5 लेंथ तक हमने एक बना देते हैं जिसमें 0 फिल कर देते हैं, 2, ठीक है, 3, 4, 5 एंड 6। ये अब इसका इंडेक्स की बात करते हैं, कितना हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब आप सोच रहे होगे कि इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ कितनी होगी, कि इसकी लेंथ 6 होगी। आप लोग सोच रहे होगे कि यार हम क्यों बना रहे हैं n+1 का, n+1 साइज़ का क्यों बना रहे हैं, एक मतलब एक्स्ट्रा वेरिएबल क्यों यूज़ कर रहे हैं, n+1 का स्पेस बना रहे हैं, हैश मैप बना रहे हैं। तो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अभी के केस में हमारे पास एरे में एक नंबर मिसिंग, क्या पता मेरा लास्ट नंबर ही मिसिंग होता, और एरे हमेशा स्टार्ट होता है 0 इंडेक्स से। कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 इंडेक्स से। तो क्या हम बोल सकते हैं कि हमें 0 इंडेक्स नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे, हम इस नंबर को चेक करेंगे, ठीक है। अगर हम यहीं तक बनाते तो हम 4 तक ही चेक कर पाते, 5 तक ही चेक नहीं कर पाते, इसके वजह से हमने 5 भी एक एक्स्ट्रा तक बनाया, ठीक है। ये बना दिया, ठीक है। अब हम ये बना दिया, अब हमारे पास एरे क्या है, हमारे पास क्या है, एक एरे, जो एरे दिया, एरे क्या दिया है, एरे दिया था हमारे पास क्या, 1, 5, 3 एंड 2, ये एरे दिया था, ठीक है, एरे ये दिया था। अब हमने क्या बोला, अब हम क्या करेंगे, एक तो इसको जनरेट, अब ये 1 पकड़ेगा, ठीक है, सबसे पहले 1 आएगा। अब इसमें सोचेगा 1 इंडेक्स पे फिल कर दिया, 1 इंडेक्स पे क्या फिल कर दिया, 1 फिल कर दिया, या फिर कुछ भी -1 या फिर ऐसे कर दिया कि इसको मार्क कर दिया, ठीक है। चलो 1 इंडेक्स पे आया, मार्क कर दिया, 5 पकड़ा, 5 इंडेक्स पे गया, मार्क कर दिया, 3 पकड़ा, 3 इंडेक्स पे गया, मार्क कर दिया, 2 पकड़ा, 2 इंडेक्स पे गया, इसको मार्क कर दिया। तो क्या मैंने देखा, मेरा पास जो है एरे, मतलब एरे फाइंड का वो खत्म हो चुकी है एरे। और हमारे पास जो नया मैंने बनाया था उसमें क्या बची है, उसमें एक 0 वाली बची है, तो 0 वाली हर केस में बचेगी, और एक 4 वाली बची है जो कि विदाउट मार्क है। तो क्या हम बोल सकते हैं, एक ट्रेवर्स कर देंगे, एक लूप ट्रेवर्स कर देंगे, कहाँ से, इसके लेंथ से, कहाँ से 1 से स्टार्ट करेंगे, इसके लेंथ तक जाएंगे। अब हम बोल सकते हैं क्या मेरा, अगर जिसका इफ़ टेम्प, मतलब ये भी ले लेते हो, टेम्प ले लो, टेम्परेरी वेरिएबल का आई इक्वल टू 0 है, तो क्या उसका तुमने आई रिटर्न कर दो, वही मेरा आंसर होगा। क्या हम बोल सकते हैं, डेफिनेटली बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे देखा 0 हुआ तो हम लोग इसका ये रिटर्न कर दिया, ठीक है, तो रिटर्न कर देते हैं। तो चलो ये तो हमने समझ में आया। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी वर्स्ट केस में, बताओ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी। अब इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो एक क्या हुआ, एक हम लोग एक लूप चलाया, ठीक है, यहाँ से यहाँ जनरेट किया, O ऑफ n लगा, ठीक है, बिग O ऑफ n लगा, ठीक है, प्लस ठीक है, प्लस एक तो बिग O ऑफ n लगा, किस लिए, ये सर्च कर रहे हैं एलिमेंट, किसमें, फॉर कि इफ़ मेरा यहाँ से यहाँ तक लगा, ठीक है, मतलब सर्च करने के, टेम्प को ट्रेवर्स कर रहे हैं सर्च करने के लिए, एक वो लगा, एक ऊपर भी तो लगा नंबर जो ये जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, एक इसमें नंबर फील करते टाइम, मतलब ये एक लूप यहाँ से यहाँ तक ट्रेवर्स तो करेंगे हम लोग। क्या बोल रहे हैं हम लोग कि हम लोग क्या करेंगे, एक लूप ट्रेवर्स करेंगे ना हमने पूरा n-1 तक, और इसमें फील करेंगे कि चलो हाँ मार्क करने के लिए, तो एक वो भी चला बिग O ऑफ n, ठीक है, वर्स्ट केस में। तो हम क्या बोल सकते हैं, 2n चला, स्पेस क्या लगा, स्पेस भी लगा, कितना, O ऑफ, क्या हम बोल सकते हैं O ऑफ n जो है वो स्पेस लगा, क्यों, क्योंकि भाई O ऑफ n ही तो जनरेट कर रहे हैं, और 0 फील कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा टेम्परेरी वेरिएबल लेके वहाँ पे 0 फील कर रहे हैं, ठीक है। इसको ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, बिग O ऑफ n प्लस स्पेस कॉम्प्लेक्स, सॉरी ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्या बोल सकते हो, बिग O ऑफ n लगी, ठीक है, बोल सकते यही लगी। इसको इंप्लीमेंट करते हैं और देखते हैं क्या ये सक्सेसफुल होता है कि नहीं, ठीक है। अब हमने क्या बोला, स्टेप बाय स्टेप देखो, हमने क्या बोला, हमने बोला एक हम लोग क्या लिखते हैं, टेम्परेरी वेरिएबल लेते हैं, उस टेम्परेरी वेरिएबल में 0 फिल करते हैं, कितना तक, n+1 वेरिएबल तक, ठीक है, n+1 तक हमने क्या लिया, यहाँ पे 0 फिल कर दिया। अब हमने क्या बोला फॉर आई इन रेंज। अब ये किस लिए है, ये किस लिए, अब एरे में फील करने के लिए n-1, ठीक है। अब ये आप सोच रहे हो कि n-1 तक क्यों चला रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि टेम्प जो है वो क्या हो जाए, एरे के आई, ठीक है, एरे का आई में क्या फिल कर दो, 1 फिल कर दो। अब इसका मतलब क्या, एरे का आई मतलब आई सबसे पहले क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, 0 आया, यहाँ पे 0 आया। एरे ऑफ 0 वैल्यू कितनी थी, एरे ऑफ 0 पे हमारे पास कितनी वैल्यू थी, यहाँ पे देखो एरे ऑफ 0 पे कितनी थी, 1 थी, ठीक है, एरे ऑफ 0 पे 1 थी। तो क्या बोला, टेम्प ऑफ 1 पे क्या फिल कर दो, 1 फिल कर दो, ठीक है, टेम्प ऑफ 1 पे क्या फिल कर दो, 1 फिल कर दो, ठीक है, इसलिए हमने लिया। फिर 2 आया, फिर 0 1 2 3 ऐसे आया। लेकिन ये क्या, यहाँ हम लोग इसलिए माइनस किया क्योंकि ये लेंथ जो है ये एक कम तक है, ठीक है। हमारा n जो था वो कितना था, n जो था वो 5 था, ठीक है, लेकिन हमारा इस केस में अभी की लेंथ कितनी, ये 4 ही है ना, इसकी वजह से n-1 तक चला है, ठीक है। ये हमने क्या ये मार्क कर दिया। अब हमारा पास एरे फिल हो चुका है, ठीक है, जहाँ जाए। अब एक बार इस एरे को यहाँ तक O ऑफ n लूप, मतलब O ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी n लग गई, ठीक है।
अब एक बार क्या करते हैं, अब एक बार ट्रेवर्स करते हैं, किस में ट्रेवर्स करेंगे, फॉर आई इन रेंज ऑफ, इस टेम्प के रेंज में क्या करेंगे, टेम्प के रेंज में ट्रेवर्स करेंगे, एलियन ऑफ टेम्प, ठीक है, यहाँ पे इसके रेंज में ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। अब ये कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमने क्या बोला, क्योंकि जीरो होगा, जीरो से नहीं 1 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ हमने बताया ना कि 1 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ पे बताया था मैंने, यहाँ पे देखो ये 1, इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, ये तो एक हमेशा एरे के केस में 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए 1 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, n तक जाएंगे, 1 से स्टार्ट किया कहाँ तक जाएंगे, एलियन ऑफ टेम्प तक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लगा देते हैं इफ़ मेरा जो टेम्प का आई होगा अगर इक्वल टू 0 हुआ तो बस रिटर्न कर दो, वहाँ पे क्या रिटर्न कर दो भाई, आई रिटर्न कर दो, यही हमें चाहिए। इसको कंपाइल करते हैं और चलाते हैं, क्या ये चलता है, आई डोंट नो, लेट्स सी, देखते हैं, देख सकते हो सक्सेसफुल कंपाइल हो गया। सबमिट पे क्लिक करते हैं, क्या ये सबमिट हो जाता है तो हम लोग बेस्ट केस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, बेस्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। तो ये बेस्ट केस है, ऑप्टिमल केस की तरफ, देख सकते हैं सक्सेसफुल सबमिट हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे क्या आएंगे, अब हम लोग इसका ऑप्टिमल केस देखेंगे, ठीक है, ऑप्टिमल केस देखेंगे। ऑप्टिमल केस के लिए क्या होगा, हमारे पास सेम एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है, और आप लोग को देखो हमारे पास क्या है 1 3 5 2 ये एरे है, ठीक है, और हमें पता है n जो है वो 5, ठीक है, तो आप लोग को पता है कि n जो है वो 5 है, मतलब क्या हुआ होगा, यहाँ पे क्या हुआ होगा 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, ये हुआ होगा। तो क्या हम इसको बोल सकते हो कि s है और ये s ऑफ n है, ये नेचुरल नंबर है। तो हमें पता है नेचुरल नंबर का सम निकाल लेते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर का सम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब नेचुरल नंबर का सम निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये नेचुरल नंबर का फार्मूला होता है, ठीक है। अब क्या हम नेचुरल नंबर के फार्मूले में से हम लोग किसको, इसके सम को, ये जो मेरा करंट एरे है उसके सम को माइनस कर दें, मतलब Sn माइनस s कर देंगे तो मेरा जो होगा वो एलिमेंट मिल जाएगा, पॉइंट, ठीक है। करके देखते हैं। इसका मतलब ये इंटरनली कैसे वर्क कर रहा है पता है, इंटरनली कुछ ऐसा वर्क कर रहा होगा, ये हमारे पास कुछ ऐसा होगा। हमने क्या बोला कि Sn माइनस n, Sn कितना है 1, नेचुरल नंबर कितना है 1 2 3 4 एंड 5 होगा, माइनस क्या होगा हमारे पास क्या है 3 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 1, यही है, ठीक है। तो ये 3 से 3 कटा होगा, 5 से 5 कटा होगा एंड 2 से 2 कटा होगा, 1 से 1 कटा होगा, ये क्या बचा हमारे पास, जो बचा वो मेरा आंसर होगा, यही बचा, इंटरनली यही हो रहा होगा, यही मेरा आंसर हुआ, ठीक है। तो अब इसको भी करते हैं, अब इसको देखो हमने क्या किया, इंटरनली ये वर्क करा। अब हम कैसे निकालेंगे, हम nth नंबर का सम निकाल लेते हैं, हमें पास n 5 है, ठीक है, n इज इक्वल टू 5 है। तो क्या हम बोल सकते हैं नेचुरल नंबर का सम निकालने के लिए 5 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया, ये कितना हो गया 5 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया 30 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया 15। क्या हम बोल सकते हैं कि मेरा जो Sn है नेचुरल नंबर का सम है वो कितना आया 15 आया। अब हम एरे का सम निकालते हैं, सम ऑफ द एरे निकालते हैं। एरे कितना था, एरे क्या था हमारे पास 3 5 1 एंड 2, कितना हुआ 3 प्लस 5 कितना हुआ 8 प्लस 1 9 प्लस 2 कितना हुआ 11 हुआ, तो 11 आ गया, कितना हुआ 15 माइनस 11 4, इंटरनल यही फार्मूला कर रहे हैं 4 आ गया, ठीक है। तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताएंगे कितनी होगी, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम डिस्कस करें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो यार ये बिग O ऑफ n में हो गई विदाउट टेकिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस, कांस्टेंट स्पेस में हो गई। इसको इंप्लीमेंट करते बहुत ईजी है, ठीक है, इसको इंप्लीमेंट करते हैं। ये इसका ऑप्टिमल केस है, ठीक है, ऑप्टिमल केस है। अब इसको क्या हमने क्या बोला एक ले लेते हैं Sn, जो मेरा क्या होगा नेचुरल नंबर का सम बताएगा, क्या n मल्टीप्लाई बाई n प्लस 1, ठीक है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ओके, Sn ले लिया और एक s ले लिया, जिसमें क्या स्टोर कर देंगे सम ऑफ एरे का, ये एरे का सम बस, और उसके बाद रिटर्न क्या कर दो भाई तुम Sn का सम ऑफ नेचुरल नंबर में से सम को कर दो, वो जो होगा वो आंसर होगा। लेट्स सी, देखते हैं, यही है 3 लाइन का सोल्यूशन, ये इसका ऑप्टिमल केस है O ऑफ बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर, ठीक है। और सबमिट पे क्लिक करते हैं, सबमिट हो जाएगा। लेट्स सी, देखते हैं, तो देख सकते हो ये बहुत ही परफेक्टली सबमिट हो गया। तो यही इसका बेस्ट केस है। तो मैंने 3 अप्रोच आप लोगों के सामने डिस्कस किया, बाकी इसके और सारे अप्रोच है यार, एक एक्सॉर करके अप्रोच, एक्सॉर से भी निकाल सकते, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, वीडियो भी लंबी हो जाएगी। एक्सॉर के तरीके मतलब कई सारे तरीके से निकाल सकते हो आप लोग। तो मैंने सोचा आप लोग को बताने के ये 3 बेस्ट केस बताते हैं, जिसमें ब्रूट बेस्ट ऑप्टिमल केस कवर कर दिया। बाकी वीडियो कैसे रही कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर को, बाकी वीडियो को शेयर करिए। ऐसे लेटेस्ट और वीडियो के लिए DBA चैनल सब्सक्राइब करें। बाकी कल नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मिलेंगे, ऐसे ही सर्चिंग के प्रॉब्लम लेके आऊंगा नेक्स्ट। तब तक के लिए बाय बाय।